हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं ये इंग्लिश टू हिंदी वीडियो दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है पवन। उसने बोला भाई पहली वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये दोबारा से बना रहे हैं क्योंकि यार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है शुरू से, तो मैं उसकी राय हमेशा लेता हूँ। तो ये वीडियो हम दोबारा बनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम इंग्लिश बुक के थ्रू इंग्लिश वर्ड के थ्रू हिंदी चलेंगे, है ना। तो वंस का मतलब होता है एक बार। अब द महाराजा मतलब जो हमारे महाराजा है। अब दा का मतलब होता है ये दा है, जो दा है ना, ये हमारा आर्टिकल। हमारे आर्टिकल होते हैं 3 मेन आर्टिकल होते हैं हमारे, जैसे ए एन दा। इन तीनों का ही मतलब होता है एक। अब ए कब लगता है? जिस चीज़ को हम जानते नहीं है वहाँ पे अ लग जाता है। जैसे अ बुक, जैसे मैं बोल रहा हूँ अ प्रिंस या अ किंग। अभी हम उस किंग के बारे में जानते नहीं है, लेकिन जब हम उस किंग को जानने लग जाएंगे, फर्स्ट लाइन में हमने आ किंग लिखा, फिर हम दूसरी लाइन में अगर किंग लिखेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हम उसी किंग की बात कर रहे हैं। तो हम लगा देंगे द किंग, मतलब वही किंग। और ये जो एन है ये लगता है जो नाउन हमारे ए यू वाई आई ई वोवल साउंड से शुरू होते हैं, उनसे पहले बस एन लग जाता है क्योंकि ये दिखाता है कि हाँ ये सब के ये एक वर्ड है। जैसे हम लिखते हैं ना एन एप्पल, उसी तरीके से एन एप्पल हो गया। एन ठीक है, एन ऑरेंज। तो कहने का मतलब ये जो ये ओ और ए आ रहा है, इनका मतलब ही है, ये जो एन है ना इसका मतलब ही इन सब का मतलब एक है। लेकिन हम एन कब लगाते हैं? जब हमारा वोवल साउंड से नाउन हमारा वोवल साउंड से शुरुआत होता है तो एन लगाते हैं, वरना अगर हमारा वोवल साउंड से शुरुआत नहीं होता तो हम अ लगाते हैं। और जिस चीज़ को हम जानते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं वहाँ पर हम दा लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे द महाराजा। कहाँ के महाराजा? ट्रेवनकोर के महाराजा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कहाँ के महाराजा? द ट्रेवनकोर नाम के जगह के महाराजा है। तो इसीलिए यहाँ पे द महाराजा लिखा है, अ महाराजा नहीं लिखा। अब ऑर्डर्ड क्या होता है भैया? देखो ऑर्डर्ड वर्ब है। वर्ब मतलब काम, जो काम हो रहा होता है। अब यहाँ पे लिखा ऑर्डर्ड और थर्ड फॉर्म भी ऑर्डर्ड। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का रूल है। किसका रूल है? पास्ट इंडेफिनिट का। इसके लास्ट में हिंदी आती है आ की, ई की, ऊ की और ए की। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है द महाराजा ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड। तो मतलब यहाँ पे हिंदी बनेगी, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ कि महाराजा ने ऑर्डर दिया, तो मैं वो लिखूँगा महाराजा ने आदेश दिया। अब यहाँ पे जो लास्ट में आ आया है ना, आ, ये वाला आ है हिंदी का आ। तो हमें तो हिंदी में पता चलेगा हमें जो काम ख़त्म हुआ है वहाँ पर हम आ ई ऊ लगा देते हैं हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में पता कैसे चलेगा पास्ट में डेफिनेट है? तो उसके लिए कुछ नहीं, बस वर्ब हमारी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। कौन सी आनी चाहिए? वर्ब हमारी सेकंड फॉर्म। जैसे हमारी वर्ब कौन सी है यहाँ पे? ऑर्डर्ड। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड, मतलब सीधी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद क्या आना चाहिए? सीधा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ग्रैंड डिनर। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये किसका रूल है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट का। तो ये क्या कह रहा है? महाराजा ने आदेश दिया। कहाँ के महाराजा ने? तो द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर। ग्रैंड डिनर मतलब बहुत बड़ा रात के खाने का इंतजाम किया। कहाँ करा? इन हिज पैलेस। इनका मतलब होता है भाई में। अब ये जो में शब्द है ना, इसका सेंस आता है अंदर मतलब के अंदर, जैसे पानी में या कहीं पे। जैसे आई एम इन रूम मतलब मैं कमरे में हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे इन है। अब यहाँ पे क्या लिखा? हिज का देखो भैया, हिज का मतलब होता है अगर लड़का है तो हिज का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, मतलब इन हिज पैलेस, मतलब
उसके पैलेस पे। कहाँ पे? उसके पैलेस में। तो द महाराजा ऑफ ट्रेवलकेयर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर, मतलब महाराजा ने क्या करा? ऑर्डर दिया, आदेश दिया। क्या दिया? ग्रैंड डिनर का, मतलब रात के खाने का। इन हिज पैलेस, मतलब अपने दरबार में। इन द आफ्टरनून, अब फिर से इन आ गया। इनका मतलब ये मैंने आपको बताया, इनका मतलब होता है मे, ठीक है ना भाई। तो इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर में, दोपहर में बिफोर द डिनर। अब बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर का मतलब होता है से पहले। बिफोर का मतलब होता है से पहले। अब ये जो बिफोर है ना, ये ऑब्जेक्ट से पहले लगता है। ये क्या है? बिफोर एक प्रेपोजिशन है। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रीपोजिशन। अब अगर आप इसको तोड़ोगे ना तो ये 2 वर्ड में निकल के आएगा। किसमें? 2 वर्ड में। पोजीशन, और पोजीशन से पहले प्री। आपने 1-2 वर्ड सुना होगा, प्री पेड रिचार्ज। भैया आप समय हमेशा सुनते हो जब आप रिचार्ज करते हो। तो प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन मतलब नाउन की पोजीशन से पहले लगने वाले वर्ब को हम कहते हैं प्री पोजीशन। तो बिफोर, अब बिफोर के बाद आएगा नाउन। तो यहाँ पे नाउन क्या हमारा? डिनर। बिफोर द डिनर। अब हमें पता चल गया कि भाई उसी डिनर के बारे में बात हो रही है, इसीलिए क्या आया? द आया। मैं आर्टिकल और ग्रामर सब चीज़ के बारे में समझाते हुए चलूँगा, तो आप समझ जाना, ठीक है जी। तो बिफोर द डिनर मतलब डिनर से पहले। तो ऑब्जेक्ट हम इंग्लिश में क्या करेंगे? प्रेपोजिशन को पहले लिखेंगे और नाउन को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो क्या बनेगा? ये बिफोर द डिनर। और हिंदी में क्या करेंगे? हम इसको उल्टा करेंगे, मतलब डिनर से पहले। अगर इसकी हिंदी बनेगी तो मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ, डिनर से पहले, है ना। इसका एक एग्जाम्पल ये हो गया, और भी एग्जाम्पल है वो आगे आपको मिल जाएंगे इसको। द महाराज ऑफ ट्रेवलकेयर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। उन्होंने रात के खाने का आदेश दिया। कहाँ पर? अपने दरबार में। इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर के समय। बिफोर द डिनर मतलब रात के खाने से पहले। द महाराजा एंटर्ड। अब देखो भाई फिर से क्या आ गई? सेकंड फॉर्म आ गई। फर्स्ट फॉर्म लिखता हूँ मैं यहाँ पे, एंटर, एंटर्ड। थर्ड फॉर्म भी होगी एंटर्ड। अब ये क्या है? V1, V2, V3। अब ये देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट है कौन सा टेंस है। कहते हैं द महाराजा एंटर्ड द किचन, मतलब सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। मतलब यही सेम टू सेम यही वाला रूल बन गया जो भी मैंने आपको सिखाया था, मतलब बताया था। ये सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा रूल पास्ट इंडेफिनिट का। किसका? पास्ट इंडेफिनिट का, जिसके लास्ट में हिंदी में क्या आता है? आ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, कुछ भी आता है। जैसे ये ना महाराजा ने आदेश दिया, तो इसी तरीके से इसकी हिंदी बनेगी क्या है? द महाराजा एंटर द किचन, मतलब महाराजा किचन में आए। महाराजा किचन में आए, या आने का मतलब एंटर्ड हुए, मतलब घुसे। तो महाराजा का तो हमारा अब वहाँ पे दा है, क्योंकि हमें पता है कि हम उन्हीं महाराजा की बात कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे नॉर्मल दा महाराजा। अब महाराजा की बात क्या है? काम क्या हो रहा है? आने का। कहाँ आने का? अंदर किचन में आए, मतलब घुसे। तो एंटर्ड, कहीं भी एक दिन से जाने में एंटर्ड हो जाता है, मतलब एंटर मतलब कहीं जाना, कहीं अंदर घुसना। तो फर्स्ट सेकंड फॉर्म आई है V2, मतलब एंटर्ड। तो महाराजा एंटर्ड कहाँ? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, अब क्या रह गया? ऑब्जेक्ट रह गया हमारा। ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ है? किचन में। तो अभी मैंने बताया था इनका मतलब होता है मे, मतलब के अंदर के सेंस में आता है मे। इन किचन, राइटिंग पे बच जाना, सॉरी गाइस राइटिंग बहुत बेकार है जो मैं समझा रहा हूँ, आप प्लीज़ मैं समझ लेना। आगे भी देखो ये मैंने इनका मतलब मे का मतलब अंदर का सेंस देता है। तो ये हमारा द महाराजा एंटर द किचन। अब क्या करना है किचन में? टू सर्वे। अब जब भी आपको टू दिख जाए ना, जब भी आपको टू दिख जाए और टू के बाद वर्ब दिख जाए, तो समझ लेना कि हमेशा कोई सी भी वर्ब होगी ना, अगर एक फर्स्ट वर्ब है मतलब वर्ब की पहली फॉर्म, तो वो हमेशा टू लेती है। तो वो हमेशा टू लेती है। बस वही अगर हम नॉर्मल सेंटेंस है तो उसमें हम लगाते नहीं हैं सब्जेक्ट, जैसे हमारा कोई से भी होता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है जैसे सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखो यहाँ पे ना
एक सेंटेंस के अंदर दो काम हो रहे हैं कि महाराजा एंटर द किचन, मतलब महाराजा आए, क्या करना है, टू सर्वे द डिशेस, मतलब एक ही सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं। तो पहला काम खत्म होने के बाद अगर हमें कोई दूसरा काम दिखाना तो वहाँ पे भी हम क्या लगा देते, टू लगा देते। टू के बाद फिर हम वर्ब लगाते, तो मेरा टू सर्वे। तो महाराजा एंटर्ड इन किचन, क्या, टू सर्वे। सर्वे मतलब ऐसी जांच करनी, चेक करनी, देखना। सर्वे किस चीज़ का सर्वे, ऑब्जेक्ट आ गया। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, इतना ध्यान रखना। कोई सी भी वर्ब हो, चाहे वो वर्ब की कोई सी भी वर्ब हो, चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, चाहे वो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या फिर वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing हो, वो हमेशा क्या लेगी, लास्ट में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, और वर्ब से पहले क्या आएगा, हमेशा सब्जेक्ट आएगा। ये इंग्लिश का बेसिक रूल है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब वो डिपेंड टेंस के ऊपर करता है कौन सा टेंस है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब बदली जाती है। तो यहाँ पे सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। अब यहाँ पे भाई देखो क्या आ गया, हैड बीन प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे हैड आ गया, हैड के बाद बीन आ गया, और फिर प्रिपेयर्ड आ गया। क्या आ गया, हाँ प्रिपेयर्ड आ गया। अभी प्रिपेयर्ड क्या है, वर्ब है, इसका मतलब होता है तैयार करना है, लेकिन ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि जहाँ पे एक हमारा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये सब अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, एक हमारा रूल प्रेजेंट परफेक्ट होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ खाली, तो वो वर्ब लेता है सब्जेक्ट हैव के साथ V3। और अगर हमारा पास्ट होता है तो पास्ट के लिए लगता है, तो वहाँ पे हमारा ये होगा सेम टू सेम, सब्जेक्ट सेम आ जाएगा। हैव के जगह पे बस आ जाएगा हैड, हैड के बाद आएगा हमारी नॉर्मल V3। इसी तरीके से अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा, तो वहाँ पे भी क्या है, सेम टू सेम सब्जेक्ट कहीं नहीं बदलेगा। मैंने बताया वही सब्जेक्ट तो हमेशा रहेगा वर्ब, और वर्ब के अकॉर्डिंग और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो है, अब यहाँ पे क्या है, विल शैल हो जाएगा। विल शैल किसके लिए, फ्यूचर को दिखाने के लिए आता है। और अब यहाँ पे हैव आ जाएगा, ये हमारा क्या रूल है। हैव के बाद अब क्या, V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या रखा है, साथ में एक वर्ड आ रखा है बीन। इसका मतलब ये इनमें से कोई सा टेंस नहीं है, ये है इसका क्या कहते हैं उसको, पैसिव। इसका है एक्टिव पैसिव वॉइस है इसका, ये जिसका रूल होता है सब्जेक्ट हैज़ है प्लस बीन प्लस V3, मतलब इसके द्वारा काम किया गया या इसके द्वारा काम होगा, ऐसे वाले सेंटेंस बनते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द रेस्ट, मतलब डिशेस को तैयार किया जा हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे इसमें होता है आ ई ओ प्लस है, मतलब इसी तरीके से यहाँ पे आ ई प्लस था, मतलब ये वाला, ये जो है ना, ये जो है इनके साथ बस है प्लस था प्लस थे लग जाएगा, तो इनका टेंस बदल जाएगा पूरा का पूरा। इसी तरीके से होगा, होगी, होगी, मतलब खाना तैयार हो चुका, हाँ जो खाना तैयार हो चुका था किसके लिए, फॉर द फीस्ट, फेस्टिवल के लिए, उसका सर्वे करने आए थे। फिर क्या हुआ, व्हाट आर यू, यहाँ पे ख़त्म हो गया ये वाला सेंटेंस। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट आर यू गोइंग टू डू। व्हाट का मतलब क्या, आर यू गोइंग। अब देखो भाई, अभी मैंने कभी एक चीज़ सीखी थी, ये वाली चीज़ पकड़ के चलना। कौन सी वाली, ये इतना हिस्सा पकड़ के चलना, इतना हिस्सा भी पकड़ना, बस एक सेकंड हल्का सा भी। हाँ, तो मैंने क्या सिखाया था इस वाले पेज पे कि हमारा बेसिक क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, सेकंड फॉर्म आ सकती है, और ऑब्जेक्ट आ सकता है। लेकिन कभी सब्जेक्ट के पहले क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, और इनसे पहले क्या आता है, कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब, कोई सा भी टेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे जैसे क्या है, यहाँ पे हमारा ये वाला सेंटेंस है कंटिन्यूस का सेंटेंस है, इसमें क्या है, सब्जेक्ट इस एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, ing,
ये जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING दिख जाए ना, इसका मतलब होता है रहा, इसका मतलब है रहा। अगर यहाँ पे इज एम आर है तो ये है, इज एम आर का मतलब है, तो ये सेंटेंस क्या है, रहा है। अगर इसी तरीके से यहाँ पे लिखा होता वॉज या फिर वर, तो इसका मतलब होता है था, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, रहा था। सेम रूल रहेगा भाई, सब्जेक्ट वॉज वर V1 ING और ऑब्जेक्ट। अगर रहा है तो है को क्या दिखाएगा, इज एम आर, और अगर रहा था तो क्या दिखाएगा, वॉज वर। इस तरीके से अगर रहा होगा, क्या कह रहा हूँ मैं, रहा होगा, तो वह क्या दिखाएगा, विल शैल दिखा देगा, बस क्या दिखा देगा, विल शैल और बी। ही शी इट, या नेम के साथ इज लगेगा, आई के साथ हमेशा एम लगेगा, आर के साथ लगेगा यू वी दे। जैसे यू आर डूइंग, वी आर डूइंग, और इसी तरीके से ही इज़ डूइंग, आई एम डूइंग, इसी तरीके से आई वॉज डूइंग, आई विल बी, वो आई शैल बी डूइंग। वैसे नॉर्मल स्पीकिंग में विल लगाते हैं, लेकिन प्लूरल के लिए हमेशा शैल लगता है। जैसे आई वी यू दे के साथ हमेशा शैल लगेगा, वी शी नेम के साथ विल लगेगा। अब इसी रूल को लेकर चलते हैं। यहाँ पे जैसे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है व्हाट आर यू गोइंग, क्या, व्हाट का मतलब है क्या, आर मतलब है वाला सेंटेंस है, रहा है, गो के साथ आएंगे मतलब वर्ब के साथ आएंगे मतलब रहा, आर आगे मतलब है वाला सेंस है, मतलब रहा है। तो व्हाट आर यू गोइंग, अब किससे पूछा, वो उससे, यू से पूछा मतलब तुम, तो व्हाट आर यू गोइंग मतलब तुम क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो। व्हाट आर यू गोइंग मतलब तुम जा रहे हो। अब क्या, टू डू, डू का मतलब करने, डू का मतलब होता है करना। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू मतलब तुम क्या करने जा रहे हो। विद के आगे देखो, अभी मैंने एक सेंटेंस सिखाया था, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट कैसा, नाउन आता है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, आगे सेंटेंस विद दोज वेजिटेबल क्या है हमारी, नाउन और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या है, विद का मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी हिंदी होती है के साथ। तो हमारे राजा जी बोल रहे हैं व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तो तुम क्या करने जा रहे हो, विद दोज वेजिटेबल, इन वेजिटेबल्स के साथ। इस विद का मतलब है के साथ। वेजिटेबल स्क्रैप्स मतलब जो सब्जी पूरी की पूरी एक सब्जी है, उस सब्जी को काट पीट के, मतलब जो थोड़ा सा हिस्सा बचा है ना उसको फेंक दिया, उसको स्क्रैप बोला गया। तो ऐसी बहुत सारी सब्जियाँ हैं, उनके जो छोटे छोटे टुकड़े बचे ना उसको काट के साइड कर दिया, फेंक दिए गए। जो उन्होंने, ये रसोइया बोलेगा बाद में, जो वेस्ट है स्क्रैप, जो हम यूज़ नहीं करते। तो वही हमारे राजा जी कह रहे हैं व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप, मतलब इन ख़राब सब्जियों के साथ तुम क्या करने जा रहे हो। आज के लिए बस इतना जी। कौन भाई बताना कैसी है वीडियो, पहले तो मैं भेजूँगा फिर पोस्ट करूँगा।